22 जनवरी 2024 इट शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक अ दिवाली। ये कहना है हमारी लीडरशिप का। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमारा राम टेम्पल बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली की जा रही है रामलला की, तो डेफिनेटली ये एक सेलिब्रेशन का रीजन बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, मतलब इसको रोकना चाहते हैं। एक पीआईएल फाइल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें कुछ लॉजिक और रीजन दिए गए हैं। आज हम जुड़े हैं उन लॉजिक और रीजंस को समझने के लिए कि क्या वो रियल में कोई लॉजिकल बात भी है या फिर अननेसेसरली इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है या फिर उसको अननेसेसरली रोकने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पीआईएल फाइल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। समवन हु इज नेम्ड एज भोला दास, जो कि 79 ईयर ओल्ड एंड फ्रॉम गाजियाबाद यूपी इटसेल्फ, उन्होंने पीआईएल फाइल की है। उन्होंने बोला है कि ये एक पॉलिटिकल गेन का मुद्दा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में पीआईएल के अंदर क्या बोला गया है कि 22 जनवरी को राम टेम्पल अयोध्या के अंदर जो कॉन्सिक्रेशन हो रहा है, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी जो हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने बोला है कि दिस इज अगेंस्ट दिस सनातन धर्म। इन्होंने बोला कि सनातन धर्म के अगेंस्ट है और उसमें कुछ लॉजिक भी दिए हैं। सबसे पहला लॉजिक तो उन्होंने यही दे दिया कि इनकम्प्लीट टेम्पल के अंदर आपका जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला लॉजिक दिया है। दूसरा उन्होंने क्या बताया है कि कुछ शंकराचार्य जो हैं, मतलब 4 शंकराचार्य हैं हमारे, जैसे द्वारका के अंदर द्वारकाधीश हो गए, ठीक है, वैसे ही पुरी के अंदर हो गए, वैसे ही आपका जोशीमठ के अंदर होगी, इस तरीके से। तो उनका कहना है कि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसको अपोज किया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा of the ideal was not in accordance with the Sanatan Dharma in the Ram temple because the Ram temple was incomplete। ऐसा शंकराचार्य जी का भी कहना है। इनविटेशन इन शंकराचार्य जी को भेजा गया है और उनमें से 4 शंकराचार्य में से 2 ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ही ऑल्सो सेड दैट कि कोई भी रिलीजियस इवेंट अगर बात की जाती है स्पेसिफिकली इन द पौ मंथ, देखिए अगर मैं हिंदू कैलेंडर सिस्टम की बात करता हूं तो उसमें पौ मंथ होता है, जो कि स्टार्ट कहां से होता है बेसिकली। आप यहां देखेंगे ये दैनिक जागरण ने एक न्यूज कवर की थी जिसमें बताया था कि डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द ऑस्पिशियस वर्क इन द हिंदू लूनार मंथ। और ये मंथ कब स्टार्ट होगा? ये होगा 27 दिसंबर 2023 से और ये एंड होगा 25 जनवरी 2024 को। तो एज पर दी सनातन धर्म इस मंथ के अंदर आप कोई भी ऐसा जैसे जनेऊ धारण करना, शादी करना या फिर आप कोई ऐसी मूर्ति स्थापना करना या कुछ ऐसे इवेंट जो हैं बेसिकली जो एक ऐसा रिलीजियस इवेंट है उसको मना किया जाता है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। और यही आपके दैनिक जागरण के अंदर भी कवर किया गया था ऑन वन ऑफ द डे। इसके बाद में आर्ग्यूमेंट क्या दी जाती है, पेटिशनर जो हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल्सो सेड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एज वेल एज श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी इन्होंने बोला है कि दैट इज द अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिए जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम इस इवेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारे आर्ग्यूमेंट कुछ लॉजिकल हैं या नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो कॉन्स्टिट्यूशन हर ही किसी इंडिविजुअल को रिलीजियस फ्रीडम देता है। मतलब रिलीजियस फ्रीडम का मतलब क्या है? मेरा अपना रिलीजन है, मैं अपने हिसाब से उसको बेसिकली प्रैक्टिस कर सकता हूं। द सेम सिनेरियो इज ओवर हियर। अगर कोई लीडर बनता है या कोई किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है या कोई सिविल सर्वेंट है, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए मना नहीं करता। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि आप गवर्नेंस और रिलीजन को मिक्स मत करो, दैट इज द वन ऑफ द पिलर। तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकते, ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट वैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर कहता है कि रिलीजियस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रुथ ऑफ द कंट्री। ये भारतवर्ष की अपनी एक बेसिकली एग्जीक्यूशन भी है। दूसरा, देखिए जब भी रिलीजन बनता है तो एक्चुअली बेसिक फिलोसफी क्या होती है एक रिलीजन के पीछे? एक रिलीजन के पीछे बेसिक फिलोसफी होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर डिसाइडिंग सम रूल्स एंड दे आर फॉलोइंग इट। दैट इज अ रिलीजन। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट में पास होता है या कुछ ऐसा है। तो इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ अ टास्क, आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हालांकि इनके लॉयर ने कहा है कि ये पीआईएल जो है वो ट्यूसडे को फाइल की गई है, एज सुन एज पॉसिबल इसको हियर किया जाए, अगर 22 से पहले ऑब्वियसली ये चाहते हैं। इनका कहना ये है कि 2 ऑफ द 4 शंकराचार्य उन्होंने भी इस सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना किया है। उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये आपके जो हिंदुइज्म
कि जो बेसिकली अकॉर्डिंग किसी डाइटी को इंस्टॉल करना है वो इनकम्प्लीट टेम्पल में नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। जैसे स्वामी सरस्वती जी की बात की जाती है जो कि पुरी के अंदर आपके शंकराचार्य हैं, गोवर्धन पीठ के, ऑल्सो सेड दैट द कंसेक्रेशन सेरेमनी वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सनातन धर्म। ये इनका कहना है। इफ द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इवन इफ ही ऑक्यूपाइज द रेस्पेक्टेबल पोस्ट इज ऑफ नेट वर्थ एमुलेटिंग देन इट शुड बी अपोज्ड। ये इनका ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है। तो बेसिक सिचुएशन ये है कि आचार्य जी चाहते हैं कि जो भी बेसिकली रिचुअल होता है वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है तो फिर उन्होंने इसको अपोज करने की बात की है। हालांकि एक क्लैरिटी भी दी गई है, वो क्लैरिटी मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने बोला है कि राम टेम्पल इज नॉट येट कंप्लीट टू द प्राण प्रतिष्ठा अगेंस्ट द शास्त्र एंड सेज दैट इज शंकराचार्य जी ज्योतिर्मुख जी जो है उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है इनकम्प्लीट है, और एक वीडियो इन्होंने अपना दिया था और एक एक्ट ऑफ इग्नोरेंस इन्होंने बताया है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा तब भी करते हैं जब इनकम्प्लीट टेम्पल है, तो दिस इज एक्ट ऑफ इग्नोरेंस बेसिकली देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने एक चीज क्लियर की है, और वो क्या किया है क्लियर, इन्होंने बोला है कि देखिए जो हमारा पार्टिसिपेशन नहीं करना है, 46 शंकराचार्य जी जो हैं जो ज्योतिर्मुखी जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इट इज एंटी मोदी, ठीक है ना, बट वॉज टेकन बिकॉज दे आर एंटी शास्त्र। तो इनका कहना है कि हम शास्त्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, और शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा करना जो है वो अभी के टाइम पे इट इज नॉट फेवरेबल इन अकॉर्डेंस टू द सनातन धर्म। दिस इज एन एक्ट ऑफ इग्नोरेंस अगर हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमारे पास जो धर्म सनातन धर्म बनाया गया था, जो एक इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ग्रह की। ग्रह की इंपॉर्टेंस इसके वजह से ये जो मंथ होता है इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको कि ये बताया जाता है कि ये कंज्यूम भी नहीं करना होता, ठीक है, या फिर आपको सूर्य देवता की पूजा करनी होती है इस मंथ में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस पोस्ट के अंदर, ये पोस्ट अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें एक लिस्ट ऑफ इवेंट दिए हुए हैं जो कि करने चाहिए, और कुछ लिस्ट ऑफ इवेंट है जो कि नहीं करने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि इस टाइप के पोस्ट का हमारे पास कोई वेरिफिकेशन है और ये एक लीगल कोई नोटिस है या कुछ ऐसा है। तो मतलब ये तो इन टोटल क्या हो गया, इन माई अकॉर्डेंस इन माई फिलोसफी रिलीजियस जो इवेंट होता है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है, पर्सनल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। और अगर पर्सनल एक्सेप्टेबिलिटी है मेजोरिटी ऑफ द पीपल की है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसके लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फॉर रिलीजियस इवेंट टू हैपन, यस फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज देयर इन इंडिया। और अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो डेफिनेटली हमें रिलीजन के अंदर कभी भी किसी टाइप का पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। Any individual who want to pursue for something, we should admire it, or we shouldn't participate into it. If any individual doesn't want to do anything, no one should force them to do. So I don't think so कि anyone is forcing someone to do something. If someone is there in this favor, they should participate. If someone is against, they shouldn't participate. It is not a kind of forceful event जो कि हो रहा है। That's why basically the logic is quite simple कि yes, constitution is not saying, not debarring anyone, not basically stopping anyone to participate in any kind of religious event, right or not? हाँ, एक आपका सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसके अंदर ये जरूर बोला गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको रिलीजियस ग्राउंड पे वोट नहीं मांगना चाहिए। दैट इज एक्चुअली ट्रू, एंड आई थिंक इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो सेइंग द सेम, एंड इवन इन माई अकॉर्डेंस दिस इज हैपनिंग इन माई कंट्री कि नो वन इज आस्किंग वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो दैट इज अ क्वाइट सिंपल प्रोसेस जो हमें यहाँ नजर आता है। But still this PIL is filed, that's why I thought of ki I should share this basically a step with you, and that is there। इस सेशन की PDF को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।